Hello my dear friends, here in this video I am going to tell you about कंडेंसेशन कि सर ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को किसी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेल्टिंग में हमने बताया। लिक्विड को वेपर में या गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बॉइलिंग में हमने बताया। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि हम क्या वेपर को या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट। क्या कभी आप लोगों ने अपने घर पे मिल्क को बॉईल किया है? आई होप कभी ना कभी जरूर किया होगा, और नहीं भी किया है तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं, राइट। और जब मिल्क बॉईल होता है तो जब प्लेट को हटाते हैं तो प्लेट का जो सरफेस होता है उसके सरफेस पर हम छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट देखते हैं। यही काम हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तब भी होता है। वाटर को अगर आप बॉईल कर रहे हो, वाटर एक प्लेट से कवर कर दीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि जो प्लेट है उसके सरफेस पर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती हैं। तो ऐसा क्या जादू किया सर आपने कि जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट हमको देखने को मिली। एक और सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास में। कोल्ड ड्रिंक, गर्मियों का टाइम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग लस्सी, जूस सब लेते होगे। एक गिलास लीजिए, उसमें आप वाटर डाल दीजिए और वाटर के साथ साथ आइस क्यूब डाल दीजिए। ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वाटर का जो आउटर सरफेस है दैट इज कवर्ड विद वाटर ड्रॉपलेट। जो आउटर सरफेस है उस पर भी वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती है। या फिर आप अपने स्कूल में जब पानी की ठंडी बोतल लेके जाते होगे मॉर्निंग में, तो भी तब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बोतल होती है उसके बाहर वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती है। तो ऐसा सर कौन सा जादू हो गया जिसकी वजह से पानी की बोतल पर हमने पानी तो अंदर है, बाहर कैसे आ गया? व्हाट इज द रीजन? सोचो सोचो सोचो। तो रीजन है कंडेंसेशन। कि ऐसा सर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कि गैस को या वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लेकिन सर ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसका एक हम जवाब बताते हैं आपको कि जब आप गैस का टेम्परेचर डाउन करते हो, ठीक है, ध्यान रखना हीट नहीं करना है, टेम्परेचर कम करना है उसको। टेम्परेचर को हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, राइट। गैस और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती रहेगी। लेकिन अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो टेम्परेचर डाउन करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे? सोचो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। अगर एनर्जी ज्यादा है तो पार्टिकल मोशन ज्यादा करेंगे। एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो मोशन कम होगा। मोशन कम होगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे। पास पास आएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, इनके बीच में फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, है ना। ऐसा कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को, लेकिन हाँ सर ने कहा था सर दोस्ती होगी, बातचीत करेंगे, जैसे आप लोगों में होने लगती है। जैसे क्लास में बैठते हो तो होने क्या लगता है, मेरा मतलब कहने का ये कि जब पार्टिकल पास पास आते हैं तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंक्रीज होने लगता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने लगता है, फोर्स ज्यादा होने लगता है। तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो लिक्विड है, जो वेपर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। ओके, ऑन हीटिंग नहीं, ऑन कूलिंग। बस सिंपल सी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब हम जो ग्लास देखते हैं या पानी की बोतल देखते हैं उसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती है स्टूडेंट, वो कहाँ से आती है? तो उसका आंसर भी हम बताते हैं। देखो, जैसे हमने अपने हाथ में एक वाटर का गिलास लिया, उसके आसपास उसमें ठंडा पानी है या आइस क्यूब डाल दिया, तो उसके आसपास क्या है? एयर है, ठीक है। द एयर विच इज सराउंडिंग द ग्लास टच द सरफेस ऑफ द ग्लास। वो ग्लास के सरफेस को टच करेगी एयर, और ग्लास का जो सरफेस है वो कैसा है? ठंडा है, कूल है। तो जो एयर है वो क्या होने लगेगी? कंडेंस होने लगेगी। और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि जो वाटर की ड्रॉपलेट आप पानी की बोतल के बाहर देखते हो या पानी के गिलास के बाहर देखते हो, वो अंदर से नहीं आई है। वो जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। और यही रीजन भी होता है स्टूडेंट रेन का। आपने सोचा है कि जो रेन होती है वो कैसे होती है? भाई आपने पढ़ा होगा, इंद्र भगवान होते हैं, वो तथास्तु करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और रेन हो जाती है। तो लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है स्टूडेंट कि जब वाटर इवेपोरेशन की प्रोसेस से नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर जाके ऊपर का टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होता है तो जो गैस है वो कंडेंस होने लगती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर की ड्रॉपलेट में। वही ड्रॉपलेट जब नीचे फॉल होती है उसको हम बोलते हैं रेन। तो ये हुआ कंडेंसेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन।